टू पाउच लाइक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये बात कर रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया की भाई, जिनको बोलते हैं पोलन सैक, भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? लोअर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल जो है उसकी लोअर सरफेस के ऊपर आपको दो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिनका नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स फिल होते हैं। उसके बाद माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर राउंड येलो कलर्ड लाइट वेट यूनिक्यूलेटेड स्ट्रक्चर विद टू आउटर कवरिंग कार्ड एक्जाइन और इंटाइन। एंड एक्जाइन फॉर्म इसमें बलून शेप की विंग्स है वो क्रिएट करती है। इनकी वजह से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स फ्लोट और डिस्पर्स कर सकते हैं भाई। ए फ्यू माइक्रोस्पोरोफिल एट द लोअर साइड ऑफ द कोन आर स्टेराइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डायग्राम में देखोगे, इस कोन में लोअर साइड में यहाँ पर कुछ जो माइक्रोस्पोरोफिल हैं ये आपको स्टेराइल भी दिखाई देंगे, मतलब इनके अंदर जो माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स हैं वो नॉन फंक्शनल बनेंगे भाई। तो मेनली इनके अंदर जो फर्टाइल स्ट्रक्चर होती है वो मिडिल वाला, जो कोन का जो मिडिल पोर्शन होता है उसके अंदर जितने भी माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर एक और पिक्चर इसका आप देख सकते हो, यहाँ पर ये अगेन कोन एक्सिस है, बीच में आप लेबलिंग की हुई है कोन एक्सिस, तो बीच में कोन एक्सिस है। कोन एक्सिस के ऊपर क्या है, बहुत सारे यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोफिल हैं वो लगे हुए हैं भाई। ठीक है। और इन एक माइक्रोस्पोरोफिल को अगर निकालते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। इसको अगर आप फ्रंट से देखते हो, ये आपका साइड व्यू, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये इसका साइड से है। ठीक है ना? आप मान नाम लो लिख देता इसमें। साइड व्यू आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर आप इसको इसी स्ट्रक्चर को फ्रंट से देखते हो तो ये जो एक बीक लाइक स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिखाई दे रही है ये आपको इस तरीके से दिखाई देगी, इसका नाम होता है एपोफाइसिस। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी। और यहाँ पर इसमें ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, ये एक इधर है और दूसरी इसके जो साइड में, इसके अपोजिट साइड में है वो इधर आ जाती है, और नीचे इनकी एक स्टाक होती है, इस स्टाक से ये इस कोन एक्सिस के साथ लगे रहते हैं। समझ गए? और इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये देखो यहाँ पे लेवलिंग की माइक्रोस्पोरेंजियम, इनके अंदर क्या होते हैं, ये माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनमें एक एक्जाइन इंटाइन, साथ में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है इनका, थोड़ा वो साइटोप्लाज्म, और इसमें दो विंग्स होती हैं। और जो माइक्रोस्पोरेंजियम एक स्लिट से ओपन होता है लाइक दैट, और यहां से क्या होते हैं जो माइक्रोस्पोर इसमें रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो माइक्रोस्पोर हैं पोलन ग्रेन्स आपको इसमें दिखाई देंगे भाई। ठीक है, जैसे कि आप ये यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आपने जो याद रखने वाली वो ये है। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो साइकस होता है ना उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं वो कितनी सेल स्टेज में रिलीज होते हैं? बिफोर द पोलिनेशन उसके अंदर कितने सेल्स होती हैं पोलन ग्रेन्स में, साइकस में? बता सकता है कोई? वहां पर थ्री सेल स्टेज होती है भैया, आपने याद रखना है ये। अगर उन तीनों सेल की अगर बात करोगे ना तो उनमें से एक होता है इसका ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है। एक होता है इसमें एंथिडियल सेल। ठीक है, एक सेकंड। एक होती है इसमें एंथिडियल सेल, और एक होता है इसके अंदर प्रोथेरियल सेल, जिसको आप शॉर्ट में पीसी लिख सकते हो, प्रोथेरियल सेल्स। तो थ्री सेल स्टेज के अंदर जो साइकस का जो पोलन ग्रेन्स है वो डिस्पर्ज होता है भाई, यानी कि थ्री सेल स्टेज के अंदर वो पोलिनेट हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर पाइनस की अगर हम बात करते हैं, पाइनस में क्या होगा, यहाँ पर फोर सेल स्टेज के अंदर जब पोलन ग्रेन्स के अंदर फोर सेल क्रिएट हो जाती हैं उस टाइम पर ये पोलिनेट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे जो पाइनस का जो न्यूक्लियस होता है, पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन होता है, दो टाइप की सेल बनती है, एक का नाम होता है फर्स्ट प्रोथीलियल सेल, एक का नाम होता है सेंट्रल सेल। इसके बाद प्रोथीलियल सेल जो भी होगी इसके अंदर फर्दर डिवीजन नहीं होता है, एज इट इज रह जाती है। लेकिन जो सेंट्रल सेल होती है इसके अंदर फर्दर डिवीजन होता है, और ये क्या बनाती है, सेकंड प्रोथीलियल सेल और एंथिडियल इनिशियल सेल। इसके बाद जो एंथिडियल इनिशियल सेल है इसके अंदर फर्दर डिवीजन होता है, और ये क्या बनाती है, एंथिडियल सेल, प्रॉपर एंथिडियल सेल आप इसको बोल सकते हो, और ट्यूब सेल। तो ट्यूब सेल मैंने बताया था क्या बनाती है, पोलन ट्यूब बनाएगी भाई। पोलन ट्यूब बनाती है जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं। और जो एंथिडियल सेल है ये क्या बनाती है, आफ्टर द पोलिनेशन, जब ये ओव्यूल जो होगा उसके ऊपर ही लैंड करता है, वहां पर जाके ये क्या बनाती है, दो मेल गेमेट्स बनाती है। साइकस में भी ऐसा ही हुआ था सेम।
ठीक है, ये सेम स्टेप रहेंगे इसमें। लेकिन इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि पाइनस के अंदर क्या है कि 4 सेल स्टेज आ जाती हैं। नंबर 1 फर्स्ट प्रोथीलियल सेल, सेकंड प्रोथीलियल सेल, एंथेडियल सेल एंड ट्यूब सेल, ये 4 सेल स्टेज के अंदर जो पोलन ग्रेन है ये पोलिनेट होता है। ये आपने इसमें थोड़ा याद रखना है, साइकस और पाइनस में ये डिफरेंस भी रिगार्डिंग टू द पोलन ग्रेन्स आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक इनकी स्ट्रक्चर में भी, स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग है भाई। ठीक है, तो वहां पर जो पोलन ग्रेन्स है वो बोट शेप के थे, यहाँ पर हैं ये आपकी विंग शेप के हैं भाई। इसमें आपको मैंने पिछले डायग्राम में बताया था, इसमें 2 टाइप की इसमें विंग बनती हैं, और ये कुछ कुछ आपको दिखने में इस तरीके से होता है ये। लेकिन ये 4 सेल स्टेज में पोलिनेट हो जाता है। इसके बाद इसमें अगर आप माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बनते हैं, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है वो कैसे बनते हैं, तो अगेन ये डेवलपमेंट वाला पोर्शन है, ये आपके सिलेबस पे इस बार एक्सक्लूड किया कर दिया गया है। बट आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि इसके अंदर क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, और उन माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है भाई, मियोसिस होता है, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, और ये लाइन आपने याद रखनी है बस। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करती है। जब ये बनते हैं इनके अंदर सिंगल एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन फर्दर इनके अंदर डेवलपमेंट होता है, और अल्टीमेटली ये 4 सेल स्टेज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अगेन मैंने इस डायग्राम से ये बताया था, ये लिखा हुआ बिफोर द पोलिनेशन। यहाँ तक क्लियर है? बिफोर द पोलिनेशन इसमें 4 सेल स्टेज इसमें बन जाती हैं। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है अभी यहाँ तक। इसके बाद जब ये पोलिनेट हो जाता है ना, उसके बाद क्या होगा, ये, तो आफ्टर द पोलिनेशन की अगर बात करते हैं, तो आफ्टर द, तो अगेन यहाँ पर देखोगे आप, दिस वन, सेकेंड, दिस वन, तो ये देखो, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, सेकंड प्रोथेलियल सेल, एंथेडियल इनिशियल सेल कह सकते हो आप, और साथ में ये ट्यूब सेल बन जाएगी। तो अगेन 4 सेल स्टेज के अंदर क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ पर डिस्पर्ज हो जाता है, और उसके बाद ये जो डायग्राम डी और आपको ई दिखाई दे रहा है, ये बनते हैं आफ्टर द पोलिनेशन भाई। तो जब पोलिनेशन पूरा हो जाएगा इसमें, तब ये फीमेल जो ओव्यूल होता है ना, उसके ऊपर लैंड करके वहां से न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्व करेगा, और अब्जॉर्व करने के बाद इसकी जो इंटाइन है वो ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाती है, लाइक दैट, इस तरीके से जो इंटाइन है वो बाहर आ जाती है इसमें। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर ऊपर रह जाती है। और जब ये ट्यूब बाहर आती है तो इसके अंदर इसकी, जो आप कह सकते हो जो एंथेडियल सेल है प्रॉपर, ये भी इसके अंदर यहाँ पर आ जाती है इसमें। यानी कि इसमें दिखा नहीं रखा वैसे, इसमें बता रखा है ये, यस। जो एंथीडियल सेल है ये डिवाइड कर जाती है 2 सेल के अंदर, एक होती है स्टार्क सेल, एक होती है बॉडी सेल। ये डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने, यहाँ पर डायग्राम में नहीं बताया है कि जब जैसे ही पोलन ट्यूब बनती है, उसी टाइम पर क्या होगा, जो एंथीडियल सेल है डिवाइड कर जाएगी 2 सेल के अंदर, एक का नाम होता है स्टार्क सेल, एक का नाम होता है बॉडी सेल। स्टार्क सेल एज इट इज रहती है, और जो बॉडी सेल है इसके अंदर फर्दर डिवीजन होता है, और ये 2 मेल गेमेट्स है वो बना लेती है। तो अल्टीमेटली जो पोलन ट्यूब आपको ऐसी दिखाई देगी कुछ टाइम बाद, जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस होगा। ये देखो ट्यूब न्यूक्लियस एज इट इज, क्यों ट्यूब सेल है तो इसका न्यूक्लियस भी एज इट इज रहेगा, तो ट्यूब न्यूक्लियस है इसके पास। इसके पास से जो बॉडी सेल है ये डिवाइड कर गई 2 सेल के अंदर, जिनका नाम है 2 मेल गेमेट्स। अगेन दोनों के दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे स्टार्क न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये स्टार्क न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको, और स्टार्च ग्रेन्स वगैरह दिखाई दे रहा है। तो अगेन अल्टीमेटली जो पोलन ट्यूब है आपको, इसके अंदर भी आपको 4 अलग अलग जो सेल हैं वो दिखाई देंगे, जिनमें से 2 क्या होंगे, मेल गेमेट्स होंगे, एक स्टार्क सेल होगी, और एक इसमें ट्यूब सेल होगी भाई। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। आफ्टर द पोलिनेशन द एंथीडियल सेल डिवाइड इनटू द 2 सेल, वन इज द नोन एज स्टार्क सेल, अनदर इज नोन एज बॉडी सेल और स्पर्मेटोजिनस सेल। इसको आप बॉडी सेल भी कह सकते हो, एक ही बात है, कई बुक में बॉडी सेल लिखा होगा। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोजिनस सेल है ये डिवाइड कर जाएगी किसमें, 2 हैप्लॉइड मेल न्यूक्लियस के अंदर भाई। तो अगेन यहाँ पर 2 हैप्लॉइड मेल गेमेट्स है, ये इसमें बन के प्रिपेयर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें हम फीमेल कोन के बारे में। तो जो फीमेल कोन होती हैं ये भी उसी प्लांट पे लगती हैं जहां पर मेल कोन लगती हैं, बस डिफरेंस ये है कि जो मेल कोन होती है प्लांट में की जो अपर ब्रांच होती है वहां पर लगती हैं, लेकिन जो फीमेल कोन होती हैं प्लांट की, जो कि लोअर ब्रांच होती हैं, उनमें ज्यादातर ये लगती हैं। दूसरा क्या होगा, मेल कौन, मैंने बताया था आपको, जो ग्रुप में रखते हैं क्लस्टर में, उनका नंबर अराउंड 10 और मोर हो सकता है, 10 to 15 या फिर 10 to 20 आप कह सकते हो। बट यहाँ पर जो फीमेल कौन है इनका नंबर 2 to 4 होगा, यानी कि ये आपको 2 3 या फिर 4 का जो ग्रुप है उसमें ही दिखाई देते हैं। मोस्टली आपको अलग अलग भी दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, यानी कि फीमेल कौन सिंगली लगना प्रीफर करती है।
एज कम्पेयर टू ग्रुप और क्लस्टर। दे आर ऑल्सो डेवलप इन द एक्साइल ऑफ द स्केली लीफ ऑन द, ये भी क्या है, लॉन्ग शूट के ऊपर लगती है, जैसे जो मेल कोन है लॉन्ग शूट पे लगती थी, वैसे ही जो फीमेल कोन है दे आर ऑल्सो डेवलप ऑन द लॉन्ग शूट लाइक द मेल कोन। इस फीमेल कोन इज, इनका शेप बता रहा है ओवियड शेप है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये फीमेल कोन है। तो अगेन ये ईयर वाइज लिखा हुआ, फर्स्ट ईयर में आपको ये बहुत छोटी दिखाई देगी, कॉम्पैक्ट दिखाई देगी, सेकंड ईयर में थोड़ी और बड़ी हो जाती है ये, और थर्ड ईयर में और ज्यादा डेवलप है वो हो जाती है, जिसका डायग्राम आपको यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। तो अगेन ये आपको जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, दे आर द थर्ड ईयर, यानी कि तीन तीन साल इसको पूरे बनने में, कंप्लीट डेवलप होने में लगते हैं भाई। ठीक है, तो ये अगेन ये क्या है, इसकी फीमेल कोन का डायग्राम है। ये आप कह सकते हो ये सेकंड ईयर की स्टेजेस दिखा रखी हैं, और ये इसकी में यहाँ पर थर्ड ईयर को दिखा रहा है, यहाँ पर भी थर्ड ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्लांट के ऊपर इस तरीके से लगती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये सिंगली प्रीफरली ग्रो करती हैं, लगती हुई सिंगल या डबल आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो जो प्लांट है उसकी जो लोअर ब्रांच है, ये आपने याद रखना है, प्लांट की जो लोअर साइड ब्रांच होती है ना, उनकी एपेक्स में लगती हैं ये। और जो मेल कौन होती हैं, ये इसकी टॉप वाली जो ब्रांच होती है वहां पर लगती हैं। इन दोनों में डिफरेंस रहेगा। इसके बाद तो अगेन दे आर यंग स्ट्रक्चर, यानी कि ओवियड शेप होता है, बट बिकम इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल एट द मेच्योरिटी। तो जब ये छोटी होती है तो आपको ओवियड शेप दिखाई देगा, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाती हैं तब आपको इनका जो शेप है थोड़ा सिलेंड्रिकल या फिर लॉन्ग इलोंगेटेड शेप है वो इसका आपको दिखाई देगा भाई। एक नेक्स्ट आते हैं इसमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप इसमें, तो फीमेल कोन के अंदर आपको ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है लाइक दैट। ठीक है, ये कुछ से आपको जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है इसमें दिखाई दे रही है अलग अलग सी। इनका नाम होता है ओवलीफेरस, ओवलीफेरस स्केल्स भाई। इनके बीच में एक स्टार्क होती है, कोन के बीच में एक डंडी होती है पतली सी बिल्कुल, जिसका नाम होता है कोन एक्सिस। और कोन एक्सिस के ऊपर स्पाइरली ये जो स्केल्स हैं लकड़ी की तरह होती हैं ये, ठीक है, वो इसमें लगी रहती हैं, जिसके अगेन आपको इस इन दोनों डायग्राम में, सभी डायग्राम में दिखाई दे रही हैं। तो इस एक स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा ओवलीफेरस स्केल्स, जिसकी ये अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और इन ओवलीफेरस स्केल के बेस में जहां पर ये कोन के साथ लगी रहती है ना, तो वहां पर आपको इसमें दो ओव्यूल्स दिखाई देंगे। जैसे कि आपको मैं एक बार इसको जूम कर देता हूं आपके लिए, आपने यहाँ पर फोकस करना है इस रीजन में। ठीक है, तो ये देखो आपको ओवलीफेरस स्केल की बिल्कुल बेस में आपको एक ब्लैक कलर का एक चैम्बर सा दिखाई दे रहा है हर जगह पर। ठीक है, इस चैम्बर में क्या होते हैं, दो ओव्यूल्स रहते हैं। और ओव्यूल की अगर साइज की बात करते हैं इसमें, तो जैसे कि आपका गेहूं से थोड़ा बड़ा होता है, गेहूं का दाने से, या फिर मूंगफली के साइज का आप लगा सकते हो। ठीक है, मूंगफली जो एक मूंगफली होती है ना, मूंगफली का जो दाना होता है, उतनी ही साइज का इसमें दो ओव्यूल्स यहाँ पर लगते हैं, किस पर, ओवलीफेरस स्केल के बॉटम में, बेस में। ठीक है, ये आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखते हैं, तो अगेन ये देखो आप, ये ओव्यूल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और ओव्यूल जिसके ऊपर, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर लगता है ना, उसका नाम होता है ओवलीफेरस स्केल। और ओवलीफेरस स्केल के नीचे आपको एक छोटी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देती है, जिसका नाम होता है ब्रैकेट स्केल। और बीच में अगेन कोन एक्सिस या फिर सेंट्रल एक्सिस आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये इसका फीमेल कोन का एलएस आपने बताना है भाई, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं मेल और फीमेल कोन दोनों के बारे में। तो देखो यहाँ पर बीच में कौन एक्सिस होता है। ठीक है, बहुत सारे तो जो ओवलीफेरस स्केल और बेकेट स्केल है, इन दोनों को कलेक्टिवली बोल देते हैं मेगास्पोरोफिल। ठीक है, यानी कि इस एक स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, मेगा स्पोरोफिल, जिसके दो पार्ट होते हैं, ओवलीफेरस स्केल और ब्रैकेट स्केल। ठीक है, तो जो मेगास्पोरोफिल होती हैं, दे आर अरेंज स्पाइरली ऑन द कोन एक्सिस, एंड ए फ्यू मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट एट द बेस एंड एट द अपेक्स आर स्टेराइल भी। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें बेस में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एपेक्स में और बेस में कुछ जो मेगास्पोरोफिल होते हैं ना, वो स्टेराइल होते हैं, मतलब वहां पर जो ओव्यूल है वो डेवलप नहीं होता इनमें, जिसकी मेल कोन के अंदर था। वैसे ही यहाँ पर तो जो मिडिल पोर्शन रहेगा इसका ज्यादातर, वो इसका फर्टाइल रीजन रहता है। ठीक है, मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द स्ट्रोबिला या फिर कोन आर वेरी लॉन्ग लार्ज, एंड दे आर डिक्रीज इन साइज टुवर्ड द बेस
एंड एपेक्स पे। इस मेगास्पोरोफिल कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ स्केल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, स्ट्रक्चर आपसे पूछता है तो, ब्रैकेट स्केल एज वेल एज ओलिफेरस स्केल। ठीक है, ब्रैकेट स्केल अगर बात करते हैं, दे आर द थिन ड्राई मेम्ब्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर, ब्राउन कलर की होती हैं, एंड हैविंग ए फ्रिंग्ड अपर पार्ट, दीज आर आल्सो कॉल्ड कार्पेलरी स्केल्स भी। ठीक है, तो इनका दूसरा नाम हो जाएगा। इसके अलावा जो ओवलीफेरस स्केल है इनमें, दे आर प्रेजेंट इन द अपर सरफेस ऑफ द ब्रैकेट, है ब्रैकेट स्केल के ऊपर ये प्रेजेंट रहेंगी। साथ में ही हर एक जो ओवलीफेरस स्केल है, इट इज वुडी इन टेक्सचर, साइज में बड़ी होती हैं, एंड दे आर ट्राइंगुलर इन शेप, यानी कि शेप की अगर बात करते हैं तो दे आर आल्सो ट्राइंगुलर इन शेप। और इनका जो अपर पोर्शन होता है ना, उसको बोलते हैं अगेन एपोफाइसिस। तो एपोफाइसिस इनमें कौन सा रीजन होगा, अगर मैं आपको यहाँ पर इसका एक डायग्राम बताता हूँ तो देखो, यहाँ पर ये इस डायग्राम को अगर आप एक एक को निकाल लेते हो, इनमें से एक को निकाल के देखोगे ना, तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देंगी भाई। ये आपको, यानी कि आगे से क्या होती है, मुड़ी हुई रहती है, तो जो मुड़ा हुआ पोर्शन इसका, जैसे कि आपको ये मुड़ा हुआ नीचे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, इसका नाम हो जाएगा एपोफाइसिस। ये इसकी अपर सरफेस और ये इसकी लोअर सरफेस। अपर सरफेस में बेस में यहाँ पर इसमें ओव्यूल लगे रहते हैं। शायद डायग्राम होगा इसका कोई ना कोई, नहीं इसका एक प्रॉपर डायग्राम नहीं है, बट आप इस चीज थोड़ा आइडिया लगा लोगे, इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ से निकाल के देखोगे ना, तो ये आपको कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसमें अपर इसका क्या होता है, एपोफाइसिस होता है, और एपोफाइसिस के बाद यहाँ पर इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पर इसमें दो ओव्यूल्स वो लगे रहते हैं, तो ये इसका एपोफाइसिस हो जाएगा। ठीक है, अगेन एट द बेस, तो इसकी जो एपेक्स होता है वहां पर इसमें आपको जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी उसका नाम एपोफाइसिस होगा। और इसके जो ओवलीफेर स्केल का जो बेस की अपर सरफेस होती है, वहां पर आपको दो सेसाइल नेक्ड ओव्यूल्स इसमें दिखाई देंगे भाई, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रोपाइल ऑफ ईच ओव्यूल फेस टुवार्ड द कोन एक्सिस। तो अगेन, अगर माइक्रोपाइल एंड मैंने बताया था, ओव्यूल जो हम बनाते हैं ना, ओव्यूल में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसका नाम होता है माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, तो माइक्रोपाइल का जो फेस रहेगा, ये किस तरफ रहेगा, जिस साइड कोन का एक्सिस है भाई, उस साइड रहेगा। तो अगर मान लो यहाँ पर ये इस तरीके से लगे हुए हैं, ये इसका मान लो ऊपर एपोफाइसिस है पूरा, ये एपोफाइसिस हो जाएगा। और यहाँ पर मान लो एक ओव्यूल यहाँ पर है, दूसरा ओव्यूल यहाँ पर रहेगा, तो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल एंड है वो किधर रहेगा, वो जो कोन एक्सिस है उस तरफ यहाँ पर ये रहता है। ओव्यूल की अगर बात करते हैं तो ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होते हैं इसमें। ठीक है, सिंगल इंटीग्यूमेंट होता है, कंसिस्टिंग ऑफ आउटर फ्लैसी, मिडिल स्टोनी एंड इनर अगेन फ्लैसी लेयर। इट ओपन विद द माउथ ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो अगेन इसका जो पोर होता है उसके उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। इंटीग्यूमेंट्स, तो यहाँ पर भी क्या है, तीन अलग अलग लेयर हैं भाई, आउटर फ्लैसी, मिडिल स्टोनी एंड इनर अगेन फ्लैसी लेयर होती हैं, जिसकी हमारी साइकस के अंदर भी थी ये सेम सेम लेयर। ठीक है, सेम ये सेम पॉइंट्स हैं यहाँ पर, सब कुछ इसमें सेम है। और सेंटर में अगर बात करें तो जो एंडोसम्स होती है, इसको आप फीमेल गेमेटोफाइट बोल सकते हो, और इसके साथ में यहाँ पर दो या फिर दो से चार या पांच आर्किगोनिया रहती है, जिनको आप एग कह सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका, तो डेवलपमेंट की और बात नहीं करेंगे हम, डेवलपमेंट कैसे होता है, बट इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे भाई ये क्या है, इसके मैच्योर ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगेन अपर पार्ट में क्या माइक्रोपाइल एंड है, उसके बाद यहाँ पर आप बता सकते हो इसकी अगेन थ्री लेयर आप बना लोगे, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। मिडल लेयर को आप स्टोन लेयर बता दोगे, आउटर और इनर लेयर का फ्लैश लेयर बता दोगे। माइक्रोपाइल जहां पर खत्म होती है उस चैम्बर का नाम हो जाएगा यहाँ पर पोलन चैम्बर। ठीक है, तो यहाँ पर आप पोलन चैम्बर दिखा सकते हो इसमें। पोलन चैम्बर में आके जो पोलन ग्रेन्स इकट्ठे होते हैं, वहां पर इकट्ठे होने के बाद वो जर्मिनेट होते हैं, और फिर पोलन ट्यूब बनती है। तो यहाँ पर आपको पोलन ट्यूब है वो दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की, इसके अंदर तीन अलग अलग पोलन ट्यूब है वो दिखाई दे रही हैं। अब इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो इसका ओव्यूल का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जिसमें इसका न्यूक्लियस होता है वो दिखाई देगा। न्यूक्लियस के अंदर आपको फीमेल गेमेटोफाइट दिखाई देगा, और फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर यहाँ पर आपको जो आर्किगोनिया है वो बीच में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दो आर्किगोनिया यहाँ पर ये दिखाई दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो जो आर्किगोनिया होती है अगेन, ये इसके अंदर सेंटर में एक प्रॉपर इसका न्यूक्लियस होता है, जिसके साथ जो पोलन ट्यूब के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, वो आके फ्यूज करते हैं और यहाँ पर जाइगोट बन जाता है, जिसको आप अल्टीमेटली जैसे ही जाइगोट बनता है, ये जो ओव्यूल है ये इसके सीड में कन्वर्ट हो जाता है भाई प्रॉपर। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो ओव्यूल है इसकी
ये इसका वैसे डेवलपमेंट शायद नहीं पूछेगा आपसे, बट फिर भी आपको मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि जो ओव्यूल होता है वो किस तरीके से में डेवलप होता है। तो अगेन ओव्यूल ओव्यूल का जो डेवलपमेंट रहेगा ये रहता है इसमें यूस्पोरिंजियोटाइप है। ये भी आपसे एग्जाम में एक नंबर पूछ लेता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ओव्यूल डेवलपमेंट इन पाइनस। तो अगेन आंसर रहेगा इसका यूस्पोरिंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि पूरा जो ओव्यूल होता है एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से डेवलप होता है, और ये सिंगल सुपरफिशियल सेल कहाँ रहती है, ये रहती है ओव्यूलिफेरल स्केल्स के ऊपर। इसके बाद अगर बात करते हैं इसमें जो मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में भी, यानी कि जो जिसके अगेन ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, ये साइकस वाली भी आप लिख दोगे तो भी सेम रहेगा, इसमें कुछ ज्यादा नया नहीं है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर भी क्या होगा कि जो न्यूक्लियस टिश्यू होता है, मान लो ये फॉर एग्जांपल आपका ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल मैंने बताया था कि माइक्रोपाइलैंड है, और यहाँ पर एक प्रॉपर टिश्यू रहता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस भाई। ठीक है, आपको याद होगा अभी पीछे डायग्राम मैंने बताया था न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में से एक जो सेल होती है माइक्रोपाइलैंड की तरफ, वो डिफरेंशिएटेड हो जाती है किसमें, आर्किस्पोरियल सेल में। मतलब यहाँ पर एक नई सेल, एक सेल अलग हो जाएगी बाकी सेल से, जिसका नाम हो जाएगा आर्किस्पोरियल सेल। और जो आर्किस्पोरियल सेल है ये डिवाइड करेगी टू लेयर में, अपर प्राइटल लेयर और लोअर मेगास्पोर मदर सेल। तो अगेन इसके बाद अगर डायग्राम बनाते हो आप, तो यहाँ पर आप बना लोगे अपर प्राइटल लेयर और नीचे मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी मेगास्पोर मदर सेल, इसका नाम हो जाएगा अपर प्राइटल सेल या फिर लेयर। जो जो अपर प्राइटल लेयर होती है ये क्या बनाती है इसमें, इसकी टैपिटल लेयर बनाती है, यानी कि इसकी कवरिंग बनाती है प्रॉपर, ये डिवाइड हो जाएगी, इसकी पूरी कवरिंग है उसको बना देगी लाइक दैट। और जो मेगास्पोर मदर सेल होता है इसके अंदर मियोसिस होती है, और ये क्या बनाता है, फोर हैप्लोइड मेगास्पोर बनाता है। तो इसके अंदर मियोसिस होगी, अल्टीमेटली यहाँ पर आपको चार हैप्लोइड मेगास्पोर हैं वो आपको दिखाई देंगे लाइक दैट। ठीक है, इन चार में से क्या हो जाता है, थ्री अगेन डिजनरेट हो जाते हैं, और एक जो लोअर मोस्ट वाला होता है वो फंक्शन रहता है। तो ऊपर अपर तीन क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली डिजनरेट हो जाते हैं, और जो लोअर वन रहता है ये फंक्शनल रहता है। तो दिस वन इज द फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बना है, इसके अंदर क्या होगा, अ, इसके अंदर फर्दर क्या होगा, आप कह सकते हो, देखो यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये डिजेनरेटेड मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। अभी जो फंक्शनल मेगास्पोर है ना, इसके अंदर क्या होगा, लगातार सेल डिवीजन होगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी भाई। ठीक है, माइटोसिस के बाद यहाँ पर एक आप कह सकते हो सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी लाइक दैट। ठीक है, इसको बोल देंगे हम सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। अब इस सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट में से एक सिंगल सेल फंक्शन करती है यहाँ पर आर्किगोनियल इनिशियल सेल की तरह है। ठीक है, और ये सेल क्या करेगी, इसमें सेंट्रल सेल बनाएगी फर्दर डिवाइड करके, और एग सेल बनाती है। तो ये जो आर्किगोनियल यानी कि सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बना यहाँ पर। ठीक है, इस सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट में से एक सेल, मान लो ये सेल आपने ले लिया है। ठीक है, ये सेल डिवाइड करेगी दो सेल के अंदर, एक का नाम हो जाएगा नेक्स्ट सेल, एक का नाम हो जाएगा सेंट्रल सेल। तो मान लो मैं इसी सेल को यहाँ पर आपके लिए इसको डिवाइड करता हूँ, तो एक का नाम हो जाएगा नेक्स्ट सेल, एक का नाम हो जाएगा यहाँ पर सेंट्रल सेल। तो जो नेक सेल है वो इसमें क्या बनाएगी, नेक बनाएगी, और नेक की स्ट्रक्चर आपको पता होगा कुछ कुछ। अगर मान लो हम यहीं पर बनाते हैं इसमें, तो इसमें प्रॉपर लाइक दैट कुछ नेक लाइक स्ट्रक्चर उसमें वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये उसकी नेक हो जाएंगी। ठीक है, और सेंटर में जो सेंट्रल सेल है ये फर्दर डिवाइड करेगी किसमें, एक वेंट्रल कैनाल सेल में और एक एग सेल के अंदर भी। तो अगेन वेंट्रल कैनाल सेल बनाया इसने और एग सेल बनाया। वेंट्रल कैनाल सेल अगेन इफेमल्स होती है, मतलब शॉर्ट लिव्ड होती है, और कुछ टाइम बाद ये डिसअपियर हो जाएगी या फिर डिस्कार्ड हो जाएगी भाई, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या बचती है, प्रॉपर एग सेल बचती है। और अल्टीमेटली आपको यहाँ पर आप देखोगे नेक सेल दिखा रखी है, यहाँ पर आपको ये सेंट्रल सेल दिखा रखी हैं, और ये आपकी आर्किगोनियल जैकेट, ये जो ब्लैक लेयर है ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग द आर्किगोनियल जैकेट लेयर। ठीक है, तो जो सेंट्रल सेल है इसके अंदर फर्दर डिवीजन आपने बता देना है। तो ये बीच वाली सेल का नाम हो जाएगा, पूरी का नाम सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल के अंदर डिवीजन होगा, और ये क्या बना लेगी यहाँ पर, एक वेंट्रल कैनाल सेल बना लेगी और एक एग सेल बना लेगी। अल्टीमेटली जो वेंट्रल कैनाल सेल है वो डिसअपीयर हो जाएगी, और जो प्रॉपर एग है यहाँ पर आपको वो आर्कियोनी के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये इसमें डायग्राम में
ये अल्टीमेटली स्ट्रक्चर हमारी इस तरीके से ये बन जाएगी भाई, लास्ट स्ट्रक्चर यही बनेगी इसमें, दिस वन। ठीक है। तो यहाँ पर ही जो यानी कि जो सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है ना आपका, वो ये है आपका फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर, और इसमें से एक सेल फंक्शन करती है आर्किगोनियल इनिशियल सेल की तरह, और वो सेल क्या बनाएगी, इसमें आर्कियोनिया बना देगी। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, और दो से ज्यादा भी हो सकती है, तभी जो आर्कियोनिया का नंबर है वो 2 से 5 लिखा गया है। यानी कि जो सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बना है इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर के अंदर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो एक सेल ये, एक ये और एक ये, तीन सेल एक साथ फंक्शन कर रही हैं। ठीक है। तो ये तीन अलग अलग आर्किगोनिया हो तो बना लेंगी। तो नंबर ऑफ आर्किगोनिया वेरी कर सकता है, 2 से लेकर 5 ये हो सकता है भाई। पोलिनेशन मैंने आपको बताया था, लाइक साइकस की तरह इसमें भी जो पोलिनेशन होता है विंड से पोलिनेट करता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये एयर में सस्पेंड रह सकते हैं कुछ टाइम तक, और ये ट्रेवल कर सकते हैं विंड से, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। अल्टीमेटली जो न्यूक्लियर वीक होती है इन द ओव्यूल डिसऑर्गेनाइज एंड फॉर्म ए विस्कसियस फ्रूट, ये सेम कंसेप्ट है जिसकी साइकस मैंने बताया था, कि जो माइक्रोपाइल एंड होता है वहां से अगेन एक विस्कस कह सकते हो, एक म्यूसिलेस सब्सटेंस है लिक्विड की फॉर्म में, वो बाहर निकलता है, जिसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ये सुक्रोज सब्सटेंस रहते हैं। और ये जो फ्लूइड जब बाहर निकलता है, इस फ्लूइड के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स है वो इसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है। और अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स आर कोट इन द पोलिनेशन ड्रॉप, तो इस लिक्विड को बोलोगे पोलिनेशन ड्रॉप भाई। ठीक है। जो कि माइक्रोपाइलैंड से बाहर निकलता है लिक्विड की फॉर्म में। एंड जब पोलन ग्रेन्स आर कोट इन दिस पोलिनेशन ड्रॉप एंड कलेक्टेड, एंड अल्टीमेटली दे आर रीच इन द पोलन चैम्बर। ठीक है। तो जैसे ही जो जो लिक्विड है वो ड्राई होता है, तो जैसे ड्राई होगा, मान लो आपका क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल में ये माइक्रोपाइलैंड है, यहाँ पर वो लिक्विड है वो बाहर निकला हुआ है, इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स आके चिपक जाते हैं, चिपकते ही क्या होगा, कुछ जैसे ही जो लिक्विड है ड्राई होगा, जो पोलन ग्रेन्स है वो माइक्रोपाइलैंड से जो पोलन चैम्बर है, यहाँ पर मान लो पोलन चैम्बर है, यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं। अल्टीमेटली जैसे ही वो अंदर की तरफ आते हैं ना, तो इससे क्या होगा, जो इसका जो माउथ है माइक्रोपाइलैंड का वो सील हो जाता है, मतलब अब इसके अंदर और एक्स्ट्रा जो पोलन ग्रेन्स है वो एंटर नहीं कर सकते। अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आफ्टर 1 ईयर ऑफ पोलिनेशन। तो अगेन जो पोलन चैम्बर है भाई, वहां पर जो आपके पोलन ग्रेन्स है वो लगभग 1 साल तक यहाँ पर स्टे करते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली दे बिकम swell after absorbing some liquid from the ovules, and their intine is come out in the form of a tube called pollen tube. ठीक है। एंड pollen tube enter the tips of archegonium by forcing itself between the cells of nucellus। तो अल्टीमेटली जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ पहुंच जाती है, वो आर्किगोनिया की टिप तक पहुंच जाती है। आर्किगोनिया की टिप पर क्या है, यहाँ पर नेक सेल्स हैं। तो अल्टीमेटली जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पर पहुंचती है, वो यहाँ पर आके डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और पोलन ट्यूब के अंदर जितना भी मटेरियल होता है, जो भी एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इस एग सेल की जो कवरिंग होती है, या फिर कह सकते हो इसकी जो नेक सेल्स होती हैं एग की, उनको क्या कर देंगी, डिसइंटीग्रेट कर देंगी। अल्टीमेटली जो पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गेमेट्स है वो फाइनली पहुंच जाते हैं किसके पास, एग के पास भी। एग या फिर आर्कियोनिया का जो न्यूक्लियस है, आर्कियोनिया का एग भी बोल सकते हो, तो मल्टी जो एग न्यूक्लियस है उसके पास पहुंच जाते हैं। तो उनमें से एक जो मेल न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाएगा फीमेल एग के साथ, और अल्टीमेटली जो जाइगोट बन जाता है। तो जैसे ही जाइगोट बनता है, इसमें इसकी जो गेमेटोफिटिक फेज है भाई वो स्टॉप हो जाती है। अगेन जो स्पोरोफिटिक फेज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि डिप्लॉयड फेज है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो एम्ब्रो का डेवलपमेंट है, तो एम्ब्रो का डेवलपमेंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है लाइक साइकस, जैसे कि यहाँ पर जो जाइगोट बना है, जो कि क्या है, डिप्लॉयड है भाई, सिंगल न्यूक्लियस के पास। ठीक है। इसके अंदर आप लगातार क्या दिखाओगे, माइटोसिस दिखा दोगे। ठीक है। तो अगेन 1 से 2 4 6 8 लाइक बहुत सारी फ्री न्यूक्लिया इसके अंदर बन जाएंगी, और यहाँ पर आपको जो फ्री न्यूक्लिया हैं वो दिखाई दे रही हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ जो फ्री न्यूक्लियाई हैं वो इसमें कुछ ऊपर की तरफ एग्रीगेट होती हैं, और कुछ इसमें नीचे की तरफ एग्रीगेट होती हैं। ठीक है। तो जो नीचे की तरफ एग्रीगेट होती हैं वो इसमें क्या बना लेती हैं, प्रॉपर प्रो एम्ब्रो स्ट्रक्चर वो बना लेती हैं। ठीक है। लाइक दैट कुछ न्यूक्लियस में नीचे की तरफ एग्रीगेट होती है, इनका नाम होता है प्रो एम्ब्रो। और प्रो एम्ब्रो में फिर फर्दर, और इसके ऊपर जो सेल्स रहेगी भी, ये वाली जो बाकी सेल्स रहेगी, इसमें क्या बनाती है, सस्पेंसर बनाती हैं, और कुछ रोसेट सेल्स बनाती हैं। ठीक है। तो जो प्रो एम्ब्रो है ये कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर
ये मान लो एम्ब्रो टायर है लाइक दैट, तो ये अगेन एम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो एम्ब्रो है अल्टीमेटली ये क्या बनाएगा इसमें फर्दर जो कोटलेडेंस वगैरह है भाई वो बना लेता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप बाकी अपनी बुक से इसको थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करना, बाकी एग्जाम में जो एम्ब्रो है उसके बारे में आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। लास्ट में आपसे पूछा जा सकता है पाइनस की सीड के बारे में। जो पाइनस की जो सीड्स होते हैं दे आर वेरी कॉस्टली भाई, जिसके आपके बादाम होते हैं ना, उनसे भी महंगे मिलते हैं मार्केट के अंदर ये, ठीक है। और बिकॉज ऑफ देयर एसेंशियल ऑयल, यानी कि इनका जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इनको भी रोस्ट करके हम खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये आप खाते हो बादाम खाते हो, वैसे आप इनको भी खा सकते हो कच्चे भी, और रोस्ट करके भी आप इनको खा सकते हो। तो जो सीड की स्ट्रक्चर रहेगी हमारी, ये अल्टीमेटली जो ओव्यूल है उसी की स्ट्रक्चर है, बस सेंटर में आप थोड़ा चेंज कर दोगे, यहाँ पर आप सस्पेंसर दिखा दोगे, एंडोसम हो जाएगी यहाँ पर, ये रेडिकल बना लोगे ऊपर, नीचे की तरफ आप ये कोटलेडेंस और ये प्लूम्यूल बना लोगे भाई। तो अगेन इसमें दो कोटलेडेंस बनते हैं और यहाँ पर भी ये प्लूम्यूल बना लोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो सीड्स है आपको जब आप फोटो में देखोगे ना तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा लाइक दैट। और अगेन ये आपकी वही ओवलीफेरस स्केल है, याद होगा आपको। इसकी अपर सरफेस के ऊपर यहाँ पर ये जो सीड हैं वो डेवलप होते हैं, कि यहाँ पर दो ओव्यूल है तो अल्टीमेटली दो ओव्यूल दोनों सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनके ऊपर आपको कुछ विंग्स भी दिखाई देंगी, जैसे कि पोलन ग्रेन्स में विंग्स होती हैं, वैसे ही इनकी जो सीड्स होते हैं इनके ऊपर भी आपको विंग्स हैं वो दिखाई देंगी। ये आपकी लैब में रखा हुआ है, प्रैक्टिकल में आप लैब में जाके इसको देख सकते हो। तो अगर ओव्यूल सॉरी सीड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सीड्स आर इंडोर्ड विद द वेल डेवलप्ड विंग्स। तो सीड्स के बाहर इसमें क्या होती हैं, विंग्स होती हैं लाइक दैट, ठीक है। एक वेल डिफाइंड विंग्स होती हैं इनके सीड की चारों तरफ, विच इज थिन एंड पेपरी इन स्ट्रक्चर, यानी जैसे कि आपका पेपर होता है वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर होती है दिखने में। एंड इजिली डिटेचेबल एट द मेच्योरिटी, आउटर फ्लैशी लेयर ऑफ इंटीग्यूमेंट एंड पार्ट ऑफ ओलिफेरस स्केल कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ विंग्स। तो विंग्स को बनाता बनाता कौन है, ओव्यूल की आउटर मोस्ट लेयर, और ओलिफेरस स्केल का कुछ पार्ट इसमें क्या बनाता है, विंग्स बनाता है इन सीड्स की भाई। Seeds are usually dispersed by the winds and embryo remains embedded into the endosperms. Seeds of pine remain viable for a long time and germination is EPGL भाई, ठीक है। तो अगेन ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सीड्स के बारे में आपसे पूछता है तो आप ये लिख सकते हो। अल्टीमेटली जब सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है, देखो ये एक टर्म रहेगा ईपीजीएल एंड हाइपोजीएल, ठीक है। ईपीजीएल का मतलब होता है कि जब सीड जर्मिनेट होगा ना तो जो कोटलेडेंस हैं वो बाहर निकलाते हैं, मान लो मिट्टी से बाहर निकल आएंगे दोनों के दोनों कोटलेडेंस, इसको बोलते हैं ईपीजीएल। अगर कोटलेडेंस मिट्टी के अंदर रह जाते हैं इसको बोलते हैं हाइपोजीएल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। ये सीड जर्मिनेशन की टाइप होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही सीड अगेन, ये सीड की फोटो है, ठीक है। और ये इसका अगेन प्रॉपर इसका एल एस है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर ये आप देखोगे प्लूम्यूल है, इसके अंदर आप कह सकते हो हाइपोकोटाइल हैंडोसोम्स है, रेडिकल है नीचे की तरफ, और ये बाकी इसकी स्ट्रक्चर्स हैं। ये इसका अगेन माइक्रोपाइलैंड हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगेन जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है यहाँ पर आप देखोगे कि जो कोटलेडेंस हैं ये ऊपर आ जाते हैं, इसलिए इसको ईपीजीएल बोला गया है। और ये इसका कंप्लीटली लाइफ साइकिल था भाई, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, यस ये लास्ट स्लाइड हमारी। तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर भाई मेल कौन एंड फीमेल कौन, याद होगा आपको। तो मेल कौन के ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब। ऐसे ही जो फीमेल कौन है, फीमेल कौन के ऊपर यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम में आप कह सकते हो ओवलीफेरस के लिए, इसके ऊपर यहाँ पर ये प्रॉपर ओव्यूल। तो ये ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल, अल्टीमेटली फीमेल गेमेटोफाइट। फिर फीमेल फीमेल गेमेटोफाइट में से एक सेल फंक्शन करती है आर्कियोन इनिशियल सेल की तरह, अल्टीमेटली आर्कियोन इनिशियल सेल फर्दर डिवाइड इनटू द प्रॉपर आर्किगोनिया। तो अगेन ये प्रॉपर क्या है, इसका आर्किगोनिया है, जिसमें नेक्स्ट सेल्स हैं, वेंट्रिकल कैनाल सेल है, यहाँ पर ये प्रॉपर एग सेल है, जिसकी आपको यहाँ पर ही दिखाई दे रही है। अल्टीमेटली ये आपकी स्ट्रक्चर ये बन जाएगी जिसमें प्रॉपर एग है, ठीक है। और ऐसे ही पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, हैप्लॉइड मेल गेमेट्स हैं, दोनों फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट अगेन आप कह सकते हो प्रो एम्ब्रियो, फिर प्रॉपर एम्ब्रियो, अल्टीमेटली सीड। और सीड जो होंगे इसमें विंग्स रहेंगे, अल्टीमेटली सीड जर्मिनेट और कंप्लीट प्लांट पे फिर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी लाइफ साइकिल को कर सकते हो भाई।